हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू यू स्पीक इंग्लिश बाय कौशिक परमार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वापस से स्वागत है। और दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है हिंदू न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, तो यू स्पीक इंग्लिश की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की और नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमने एक वीडियो सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है लर्न फर्स्ट हाउ टू लर्न, जिसमें हमने समझा था कि अगर कोई स्किल हमें सीखनी है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाई डू आई वांट टू लर्न दैट स्किल, मुझे ये स्किल क्यों सीखना है, और उसके लिए हमें 3 रीज़न लिखने हैं। तो उसके लिए हमारे एक क्लैरिटी बन जाएगी कि एग्जैक्टली इस रीज़न की वजह से, ये पर्पस से मुझे ये स्किल सीखनी है। वाई के बाद हमने समझा था अगर कोई चीज़ हमारी स्किल को और बेहतर बना सकता है, दैट्स ऑल अबाउट हाउ, कि वो स्किल हमें करनी कैसे है, सीखनी कैसे है। तो उसके लिए हमने समझा था कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। जैसे अभी हमें हमारी इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश का हमारा इनपुट होता है रीडिंग एंड लिसनिंग, और उसका आउटपुट होता है राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ये ज़रूरी होता है कि जब हमने समझ लिया वाई एंड हाउ, तब जाके एक हमारी क्लैरिटी बनती है, एक विजन बनता है कि एग्जैक्टली मुझे इस तरीके से और इस वजह से मुझे ये स्किल सीखनी है। और आज का ये वीडियो लेसन दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेसन में हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक साइंटिफिक टेक्निक लाए हैं। एंड आई टेल यू, ये टेक्निक अप्लाई करने से आप कोई भी स्किल, आई एम नॉट जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग, आप कोई भी स्किल अगर सीखना चाहते हैं और वो जल्दी से सीखना चाहते हैं तो ये टेक्निक ज़रूर आपके लिए काम करेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करना चाहते हैं तो आई मस्ट टेल यू कि आप 21 डेज़ का एक कमिटमेंट ले लीजिए, क्योंकि 21 डेज़ तक कोई भी चीज़ करने से वो हमारे एक हैबिट में आ जाती है। और जब हमें कोई चीज़ सीखनी है और उसको हम जब हमारी हैबिट बनाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए इफ़ेक्टिवली काम करती है हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस करने में। तो दोस्तों, ये टेक्निक आपको 21 डेज़ तक अप्लाई करना है, ये कमिटमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा। तो इफ़ यू आर रेडी टू कमिट मी, देन आई एम रेडी टू शेयर दिस अमेजिंग टेक्निक, और वो टेक्निक का नाम है 2020। जी हाँ दोस्तों, 2020, इस टेक्निक का नाम है 2020। जब हम कोई भी स्किल सीखते हैं तो शुरुआत में वो करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, हमारे से वो करने में बहुत गलती हो जाती है, हमारे दिमाग को उसकी आदत नहीं होती। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे दिमाग के बारे में थोड़ा बहुत हमें समझना पड़ेगा। अब ये जो भी चीज़ दिमाग से कैसे होती है, हमारे दिमाग के अंदर एक सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, और ये जो न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन कनेक्शंस। और ये न्यूरल कनेक्शंस हमारा एक पाथवे बनाता है। जो चीज़ हम रेगुलरली करते जा रहे हैं तो वो चलते चलते वो ये न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो जाता है। तो हमारी जो हम लर्निंग्स कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो उसमें हम बेहतर बनते जाते हैं। जैसे हमने पहली बार जब कार चलाना शुरू किया था तब हम कंफ्यूज होते थे कि कहाँ पर ब्रेक है, कहाँ पर एक्सीलेटर है, राइट। ये सारी चीज़ों को हमें सीखना पड़ता था, ध्यान देना पड़ता था। लेकिन आज अगर आप देख रहे हैं कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो यू बिकम सो मच फ्लुएंट, बिकॉज वो न्यूरल पाथवेज वो वहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। और ये न्यूरल पाथवेज क्रिएट कैसे होते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं माइलिन केमिकल। ये माइलिन जितना एक्टिव होता है उतना बेहतर हमारे न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं। अब जब हमारे न्यूरल पाथवेज ये माइलिन केमिकल के एक्टिव होने से बनते हैं तो हमें ये समझना है यहाँ पर, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट, ये टेक्निक आती है जिसकी हम आज हमारे ये वीडियो सेशन में बात कर रहे हैं कि अगर वो माइलिन हमारा ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो हमारे लिए कोई भी स्किल सीखना वो इजी हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे माइंड के अंदर उसके न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो चुके हैं। तो ये करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे 2020 का टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय दिस 2020 टेक्निक्स? तो इट्स गोना बी वेरी सिंपल गाइस।
बट उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि आपको 21 डेज तक कमिटेड रहना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है इस 20-20 टेक्निक में? तो रात को सोने से पहले की 20 मिनट हमें जो स्किल सीखनी है उसके लिए देना पड़ेगा। 20 मिनट्स हमें वो चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसको हम सीखना चाहते हैं। इन द सेम मैनर व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे, तब उठने के बाद की जो 20 मिनट्स है उसमें भी हमें प्रैक्टिस करनी है जो स्किल हम सीखना चाहते हैं। तो रात को सोने से पहले की 20 मिनट्स और सुबह उठने के बाद की 20 मिनट्स वो हमें हमारी जो स्किल हम सीखना चाहते हैं उसके लिए हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से, जैसे हमने समझा था कि वो न्यूरल पाथवेज बनते हैं, तो वो 21 डेज तक वो अगर हम ये कंटिन्यूसली कमिटेड होकर उसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर कि ऑन द डे ऑफ 22nd यू विल बी डेफिनेटली गोइंग टू लर्न समथिंग मच बेटर बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, राइट? तो आपको ये टेक्निक आज से अभी से अप्लाई करनी है एंड आई मस्ट टेल यू कि विद इन 21 डेज यू आर गोना गेट द अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर दिस। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये टेक्निक साइंटिफिक टेक्निक है, तो आई विश कि आप ये टेक्निक अप्लाई कीजिए और आपके रिजल्ट्स, आपके जो स्किल्स आपको सीखनी है उसके बेस्ट रिजल्ट्स आप लेना शुरू कर दोगे। तो जैसे दोस्तों हमने आपसे प्रॉमिस की है कि एवरी संडे मॉर्निंग 8 o'clock यू गोना गेट सम अमेजिंग लर्निंग फ्रॉम यू स्पीक इंग्लिश बाय कौशिक परमार। तो आज के इस वीडियो लेसन में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले रविवार सुबह 8 बजे इंग्लिश स्पीकिंग, उसकी सारी चीज़ों के बारे में हम हमारे इस वीडियो सेशंस में बात करेंगे। तो अगर आप ऐसे ही अमेजिंग लर्निंग्स लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा ये विजन और मिशन है कि ये YouTube चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग तक हम पहुँचे और जो रियल नॉलेज है, प्योर नॉलेज है, उसको हम पहुँचा पाए। तो हमारे इस विजन और मिशन में आप हमारी मदद कीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 8 बजे with more smile, with high energy. Till then, enjoy your time, enjoy your English. See you in the next session. Take care. Bye-bye.